आज हम जानेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कोटा। पूरी डिटेल में बात करेंगे। इस टाइम में हम सिटी मॉल साइड चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अकोमोडेशन की। तो इसमें आपके पास डिफरेंट टाइप के ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आता है एक पीजी, जो कि आपको बजट में पड़ता है। उसके बाद आपके पास आता है हॉस्टल, उसके बाद आपके पास आता है फ्लैट्स। तो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप क्या सेलेक्ट करें। फ्लैट बेसिकली फैमिली टाइप्स के लिए होता है, जिसमें 4-5 मेंबर्स फैमिली के रह रहे हैं, तो फ्लैट बेसिकली प्रेफरेंस करते हैं। फ्लैट भी कई टाइप के होते हैं, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, जो भी आपके बजट में आता है। इसके बाद पीजी बहुत सस्ता होता है, 3000 से स्टार्ट होता है और हाईएस्ट तो कहीं जाता है। उसके बाद हॉस्टल होते हैं। हॉस्टल आपके 8 to 10,000 के बीच में मिनिमम प्राइस ही रहती है, जहाँ पर आपको फूड सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो एक्सक्लूडेड रहता है। तो डिपेंड करता है आप कौन सा अकोमोडेशन सेलेक्ट करते हो, उस पे आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो मैं एक मिनिमम लेके चल रहा हूँ कि बच्चा पीजी में रह रहा है या हॉस्टल में रह रहा है, तो उसका मंथली जो अकोमोडेशन का एक्सपेंस है वो 10,000 अराउंड आ जाएगा मंथली। ठीक है। तो ज्यादातर कोटा में स्टूडेंट्स आते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग की फीस तो रहती है। तो कोचिंग की फीस डिपेंड करती है आप कौन से इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, मोशन में जा रहे हैं, एलन में जा रहे हैं, अनअकैडमी में जा रहे हैं, PW में जा रहे हैं, एक्सेट्रा। जिस भी इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हैं वहाँ का फीस आपको लिख लेनी है। ऑन एवरेज में मान के चल रहा हूँ 1 लाख रुपीज पर ईयर। तो डिपेंड करता है, वो अपने बजट में आप लिख लें। सेकंड जो एक्सपेंस होगा, पहला अकोमोडेशन, सेकंड इज अ कोचिंग एक्सपेंस। अब आते हैं अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में आपकी चीजें आ गई कि अगर आप ग्रोसरी का आइटम्स देख रहे हैं या फिर अदर आइटम्स, अगर आप स्टूडेंट है तो आपके रजिस्टर्स हो गया, बुक्स हो गया, पेन्स हो गए, ये सारे आइटम्स। और आप जनरली दिन भर में, एक दिन में 24 आवर्स में कुछ ना कुछ खर्चा कर सकते हैं फ्रूट्स पे, एंड जो ग्रोसरी के आइटम्स हैं उन पे आप खर्च कर सकते हैं। तो ये एक दिन का या फिर आप मंथली इसका भी अदर एक्सपेंसेस लगा सकते हैं। लास्ट जो आता है वो आता है ट्रैवलिंग। मतलब अगर आप अपना इंस्टीट्यूट जाएंगे या फिर आप कहीं भी रहते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आप ऑटो ले सकते हैं, लोकल ऑटोज़, या फिर सबसे बढ़िया स्टूडेंट्स के लिए जो रहता है वो रहता है साइकिल। तो आप साइकिल खरीद सकते हैं जो कि 1 या 2 हज़ार में आ जाएगी, तो साल भर आपके चलेगी। सो ये कुछ है। अब हम बात कर लेते हैं टोटल एक्सपेंस की कि टोटल खर्चा कितना होगा पर ईयर का। आइए, तो टोटल एक्सपेंसिव में आप सबसे पहले लिखें कि आपका एकोमोडेशन में, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो 10,000 रुपीज़ मिनिमम अकोमोडेशन का मार रहा हूँ। तो अगर पर ईयर की बात की जाए तो 1,20,000 हो गया। उसके बाद आप जोड़े अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस, जितनी भी आपकी है, स्कॉलरशिप अगर आपको मिली है, डिपेंड करता है आप कौन से इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, तो वो ऐड कर लें। थर्ड, आप जैसे मैंने आपको बताया अदर एक्सपेंसेस ऐड कर लें, महीने का एक बना लें कि आप अपने सिटी में कितना खर्च करते हैं, उस टाइप से वो ऐड कर लें। और थर्ड जो ट्रैवलिंग का है वो ऑन एवरेज आप कर लें कि आप किस पे डिपेंड करते हैं। तो ये जो आपकी लिस्ट आएगी, आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, एक टोटल अमाउंट आपके पास आ जाएगा, वही आपका खर्चा होगा, है ना। ऊपर नीचे हो सकता है 5-10 हज़ार, तो वो आप मैनेज कर लेना। और एक बात मैं आपको बता दूं, चाय पीते रहे, चाय का कोई एक्सपेंस नहीं बना ले, मार्केट में 5-10 रुपए की मिलती है, वो तो हमारी जान है चाय। तो इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो, मिलेंगे एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे मजेदार कंटेंट मैं बनाता रहता हूँ। जुबैर अख्तर, आपका दोस्त, आपका होस्ट। चलिए एंड करते हैं।